Okay, in this question assertion is you have to show that this relation is an equivalence relation और रीज़न ये बताया गया है कि equivalence relation वो होता है जहाँ पे हमारा relation रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. ठीक है, तो रीज़न तो बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो रिलेशन हमारा कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. ठीक है, अब हम चेक करते हैं असर्शन कि जो हमें रिलेशन दिया है ये हमारा इक्विवेलेंस है या नहीं. ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम अपने सेट ए को देखेंगे. ए में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3. जितने भी एलिमेंट्स ए में होते हैं उन सबके डबलेट्स मतलब 1 1 2 2 और 3 3 ये सारे पेयर्स हमारे कहाँ होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए. ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 1 आर में है, 2 2 ये भी आर में है एंड 3 3 दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. मतलब सारे डबलेट्स हमारे कहाँ पर आ रहे हैं, आर में आ रहे हैं. देयरफॉर यू हैव आर इज रिफ्लेक्सिव. तो ये रिफ्लेक्सिव तो है. नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए हमें देखना है अपना रिलेशन. ठीक है, रिलेशन में कैसे पेयर देखने हैं, एक्स कॉमा वाई टाइप. ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई टाइप पेयर कहाँ है हमारे पास, 1 2 है. अगर 1 2 हुआ तो उसका 2 1 भी हमारा इस रिलेशन में होना चाहिए. ठीक है, इसमें से ढूंढना है हमें. तो यहाँ पर हमारा 1 2 जो है वो रिलेशन में है. ऑल्सो यू हैव 2 1 उसका रिवर्स ऑर्डर वाला पेयर भी रिलेशन में है. देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक. ठीक है, आर भी यहाँ पर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया. लेट्स चेक द लास्ट वन, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, जितने भी पेयर हमारे यहाँ पर आएंगे यू हैव टू शो दैट इफ़, ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ़ यू हैव एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन जो ये एक्स और जेड वाला पेयर है, ठीक है, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर. तो एक्स और जेड भी कहाँ होने चाहिए, हमारे आर में होने चाहिए. ठीक है, तो हमें यहाँ से ये फर्स्ट वाला लेना है एंड देन ये जेड. तो एक्स कॉमा जेड शुड बी इन आर. ऐसे सारे पेयर्स इसमें होने चाहिए. तो व्हाट यू कैन डू, सो यू हैव 1 1. अब देख लो सारे पेयर्स हैं यहाँ पर, बिकॉज यू हैव 1 1 बिलोंग्स टू आर. 1 पे एंड हो रहा है तो 1 से ही स्टार्टिंग वाला ढूंढना है. तो 1 2, तो यहाँ पर 1 2 भी है. अब 1 2 बन गया तो इससे हमारा पेयर क्या बनेगा, 1 2. ठीक है, तो यहाँ पे सारे पेयर्स हमें मिल रहे हैं. सो देयरफॉर like I give you one example, you have 1 1 belongs to R and 1 2 belongs to R. तो इसका फर्स्ट देखना है और इसका लास्ट देखना है. ये वाला पेयर है क्या, implies 1 2 belongs to R. तो 1 2 belongs to R है. ठीक है, अभी हमने देखा 1 2 R में है. तो ऐसे सारे पेयर हमें मिल जाएंगे. सो देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर ऑल. सो देयरफॉर R इज़ ट्रांजिटिव. ठीक है, so therefore this relation is, therefore R is an equivalence relation. ठीक है, R कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन. अब क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर इन दिस केस आवर असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, ए इज ट्रू, दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू एंड रीजन, दैट इज आर, रीजन इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, एंड यू हैव that reason is the correct explanation of A. So that means your option A is correct. Okay, so you have to tick option A is your answer. Okay, again this is an assertion reason type question. So in this question your function is given from n to n, natural number to natural numbers, and it is defined by f of x is equal to x cube plus 2 for all x belongs to n. असर्शन दिया हुआ है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है तो ये 1 1 होगा पर ऑन टू नहीं होगा. रीज़न में हमें दिया है एक सेंटेंस, मतलब हमारे ऑन टू का दिया है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू दैट. सो यू हैव टू चेक वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट. सो फर्स्ट वी विल डू इट फॉर 1 1. ठीक है, 1 1 के लिए हम क्या लेते हैं, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2. हमें पता है अगर हमारा एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल है तो x1 x2 भी इक्वल आना चाहिए अगर वो फंक्शन 1 1 है तो. सो लेट्स डू इट फॉर दिस. सो इट इज़ x1 का क्यूब प्लस 2 is equal to x2 का क्यूब प्लस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा. सो यू हैव x1 क्यूब विच इज़ इक्वल टू x2 क्यूब. ऑन टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड you will get x1 is equal to x2. So we have started with f of x1 is equal to f of x2 and we got x1 is equal to x2. Therefore the function is 1 1. Therefore f is 1 1. Now let's do it for onto. Okay, now for onto you have to do that for every y in the this n, the codomain, you should have there exist a x in the domain such that f of x is equal to y. That means onto की definition क्या बोलती है, onto बोलता है for every y that belongs to n, this n is the codomain. There exist, this is the symbol for there exist
एन एलिमेंट, हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए x, कहाँ पर मिलना चाहिए, दैट बिलोंग्स टू द n, डोमेन में मिलना चाहिए। कैसा होना चाहिए ये, सच दैट यू शुड हैव f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो जो हमारे पास f ऑफ x दिया है उसको हम y मान लेंगे। सो यू हैव दैट लेट f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू y। इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 2। दैट मीन्स यू हैव x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, it is cube root of y minus 2. Now you have to check whether this is defined for each and every y or not. Okay, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारी y की वैल्यू लेस देन 2 हुई, ठीक है, लेस देन 2 हुई, जैसे y की वैल्यू हमने 1 रखी यहाँ पर, तो ये अंडर रूट में कैसा नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड इन नेचुरल नंबर, x तो हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो ये यहाँ पर x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। मतलब अगर y की वैल्यू 1 है, इफ़ योर y इज इक्वल टू 1, if y is equal to 1, then जो तुम्हें x मिलेगा that does not belongs to the natural number, x हमारा n में मिलेगा ही नहीं, ठीक है, therefore it is not, एक भी एलिमेंट के लिए नहीं मिलेगा, therefore it is not onto, therefore f is not onto। मतलब असर्शन में जो बात बोली जा रही है कि f is 1 1 बिल्कुल ट्रू है and f is not onto, that is also true, so we can conclude that our assertion is true। Now let's check the reason। ओके, लेट्स चेक आउट द रीज़न। रीज़न में बोला जा रहा है फॉर ऑल वाई दैट बिलोंग्स टू द कोड डोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ एक्स इन द डोमेन सच दैट यू हैव एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये सिंबल है फॉर ऑल का। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम्हें कोई भी ऐसा वाई नहीं मिलेगा जिससे कि ये एक्स जो है तुम्हारा डोमेन में आए। ठीक है, अब ये तो ट्रू नहीं है, मतलब कोई भी नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास वाई की वैल्यू सपोज हम 10 लेते हैं, वाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सो इफ़ योर वाई इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, फिर एक्स हो रहा है हमारा क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस 2, है ना, 10 माइनस 2 कितना बचेगा, 8, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2, 2 तो हमारा नेचुरल नंबर है ना, 2 तो हमारा कहाँ पर जाएगा, 2 हमारा जाएगा n के अंदर। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे 10 लिया ये भी हमारा नेचुरल नंबर में था, कोडोमेन में था, और जो हमारा आंसर आया वो भी हमारा नेचुरल नंबर में आया। तो इसका मतलब हमें कोई तो ऐसा मिल रहा है जहाँ पे हमारा ये वाला सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो फॉर ऑल दिया है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू n, ये हमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ द रेड मार्क। तो रीज़न हमारा हो जाता है फॉल्स, रीज़न हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, सो इन दिस केस यू हैव असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। सो योर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि यहाँ पर असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। ओके, okay, in this question you have to find whether this is 1 1 and onto or both। the function is fx is equal to x cube and it is defined from r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम बहुत सारी वैल्यूज़ कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव f ऑफ, अभी हमें चेक करना है ये 1 1 है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब। सो यू हैव दैट क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y, सो देयरफॉर यू हैव f इज 1 1, f कैसा हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़। ऑन2 के लिए क्या करना है, ऑन2 के लिए फॉर एवरी वाई दैट बिलोंग्स टू द कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पर कोडोमेन हमारा क्या है, कोडोमेन इज योर आर, सो देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स कहाँ पे होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डोमेन क्या है हमारा, वो भी आर है, सच दैट, ये डेफिनेशन याद कर लेनी है ऑन2 के लिए, सच दैट एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू वाई। ठीक है, एक ऐसा y कंसिडर करना है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इज़ यू हैव एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, y। ये सारे हमारे नंबर्स कहाँ चल रहे हैं, रियल नंबर्स में, तो जब हम क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ वाई। क्यूब रूट ऑफ वाई कहाँ बिलोंग करेगा, करेगा आर में। ठीक है, इट इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज़ अ रियल नंबर, सो इट इज़ ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, देयरफॉर f is on 2। ठीक है, so in this case you have that f is both 1 1 and on 2। okay, so option A is correct, f is 1 1 and on 2। okay, so this is an MCQ type question where you have to check whether this relation is reflexive, symmetric or transitive। okay, so again let's check this for reflexive। सो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे मैंने बताया अभी अभी कि हमें क्या करना है, हमें अपने सेट ए को देखना है, ए में हमारे जितने एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स, मतलब 1 1 2 2 3 3 3 सारे हमारे रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, हम चेक करेंगे 1 1 है, येस 1 1 इज़ देयर, 2 2 है, येस 2 2 है, येस 2 2 इज़ देयर, एंड व्हाट अबाउट 3 3, येस 3 3 इज़ देयर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों ही डबलेट्स मिल रहे हैं, देयरफॉर आर इज़ रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट्स चेक दिस फॉर सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में कैसा पेयर चाहिए हमें, अगर हमारा एक्स वाई जो है वो हमारा आर में है, इफ़ योर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन इसका रिवर्स ऑर्डर मतलब वाई एक्स भी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए. ओके, सो हियर यू हैव 1 3 बिलोंग्स टू आर, implies that 3 1 also belongs to R. तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ही R में हैं, therefore R is symmetric. Let's check the last one, transitive. Transitive के लिए हमें क्या करना है, same as we did in the question number 1. So if you have the pair x comma y that belongs to R and y comma z that belongs to R, so you should have the pair x comma z should be in R. ठीक है, ये वाला पेयर आर में होना चाहिए. तो जब हम चेक करेंगे, क्विकली चेक करना है सारे पेयर्स को, तो 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 भी है, 3 3 है, 3 1 है तो 3 1 भी है. ठीक है, यही मिलेंगे हमें पेयर्स, 3 के ही सारे पेयर्स मिलेंगे हमें. तो ऑल पेयर्स आर इन आर, सो देयरफॉर यू हैव आर इज ट्रांजिटिव. अब यहाँ पे हर एक के लिए लिखना नहीं है, तो यहाँ पे बस चेक करना था हमें, तो आर इज ट्रांजिटिव. ठीक है, तो इस केस में तो हमारे तीनों ही ट्रू हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो एज यू कैन सी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट.